वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद ICLM। आज हम बात करेंगे कि MS वर्ड 2013 में हेडर एंड फूटर कैसे सेट करते हैं और उसका काम क्या होता है। तो हेडर फूटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हेडर एंड फूटर होता क्या है। देखिए, आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसका जो ऊपर का एरिया होता है उसे बोलते हैं हेडर, और जो निचला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फूटर। हेडर जो होता है वो पेज के टॉप एरिया में सेट रहता है और जो फूटर होता है वो पेज के बॉटम एरिया में रहता है। अब हेडर एंड फूटर का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बुक बना रहे होते हैं, तो बुक में आपके बहुत सारे पेज होते हैं, तो आपको बुक के जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है उसमें आपको किसी कंपनी का नाम या पेज नंबर डालना होता है। तो आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का नाम आपको डालना है और आपकी बुक है 40 पेज की, तो उसमें आपको उन सारे पेजों में कंपनी का नाम चाहिए। तो उस समय हम क्या करते हैं कि हेडर एरिया में जाकर किसी कंपनी का नाम ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम जो भी डालेंगे हेडर में वो हमारे एक फाइल में जितने भी पेज होंगे उन सारे हेडर एरिया में वो शो करेगा। और फूटर एरिया में हम जो डालना चाहे, जैसे वो नंबर भी हो सकता है या अदर कुछ, आप जो लगाना चाहे उसको फूटर एरिया में लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद इसमें हेडर एंड फूटर ऑप्शन होता है। हेडर लगाना है तो आप हेडर एरिया में जाएंगे। हेडर में क्लिक करने के बाद आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। अब इसमें से आपको जो भी सेलेक्ट करना है उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए, जैसे जब आप हेडर सेलेक्ट करते हो तो हेडर एरिया जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और जो डॉक्यूमेंट एरिया होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो जैसे अभी हम लोग हेडर एरिया में, अब हेडर एरिया में हम टाइटल में जो भी डालना चाहे, किसी कंपनी का नाम भी हो सकता है या इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, जो भी डालना चाहे। तो जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाला जा रहा है हेडर एरिया में। अब इंस्टीट्यूट का नाम डालने के बाद इसमें हम जो सेटिंग देना चाहें तो उसको सेटिंग भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी साइज देना है उसको दे सकते हैं। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं आप जो हेडर में डाल रहे हैं, और जो भी चेंजेस करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हेडर से निकलने के लिए हम क्या करेंगे, उसी ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे लिखा है क्लोज हेडर, यहाँ पर हम क्लोज हेडर पे क्लिक करेंगे। अब हम जो है हेडर एरिया से बाहर आ चुके हैं और जो हेडर एरिया में डाला गया था वो इस समय फ्रीज हो चुका है और जो डॉक्यूमेंट एरिया है वो एक्टिव हो चुका है। देखिए, अभी आपके सामने 2 पेज हैं। अभी जितने भी पेज लेते जाएं, जितने भी पेज इसमें ऐड होते जाएंगे, आप देखेंगे कि उन सारे पेजों के हेडर एरिया में जो भी डाला गया है वो सारे पेजों में शो करेगा। जैसे ये जो सबसे पहला फर्स्ट पेज था उसमें डाला गया था इंस्टीट्यूट नेम। इसके बाद जितने भी पेजेस लिए गए हैं उन सारे पेजों में हेडर में जो टाइटल में पड़ा था वो सारे पेजों में शो करेगा। इससे हमें क्या प्रॉफिट होता है कि हम जब कोई बुक बना रहे होते हैं या कोई ज्यादा पेज की फाइल बना रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, मेन हेडर एरिया में जो टाइटल होता है उसको डाल देते हैं। इसके बाद हम जितने भी पेजेस पे वर्क करेंगे सारे पेजों के हेडर एरिया में वो टाइटल शो करेगा। अब हम आते हैं फूटर। फूटर भी लगाने के लिए ही इंसर्ट ऑप्शन में ही जाएंगे। इसके बाद इसी के जस्ट बगल में हेडर के फूटर होता है। जैसे बताया था कि फूटर बॉटम एरिया में होता है, तो इस तरह से हमें फूटर जो भी सेलेक्ट करना है वो फूटर भी सेलेक्ट करेंगे। अब जब हम फूटर सेलेक्ट करेंगे तो भी क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट एरिया है वो फ्रीज हो जाएगा और फूटर एरिया आपका सिलेक्ट रहेगा। देखिए, फूटर एरिया में नंबर वाला सेलेक्ट किया गया था इसलिए नंबर इसमें ऑलरेडी आ गया है और ऑटो नंबर पे ये सेट रहता है। इस वजह से जितने भी पेजेस लिए जाएंगे वो उन सारे पेजों में ऑटोमेटिक नंबर चेंज होते रहेंगे। तो जैसे ये आपका फर्स्ट पेज नंबर था तो फर्स्ट नंबर दिखा रहा है, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब जितने पेज होंगे वो फूटर एरिया में नंबर शो कर रहे हैं उसमें। इसके अलावा अगर और कुछ डालना चाहें तो आप इसके नीचे उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ भी डाला जा सकता है। एग्जाम्पल में कंप्यूटर एजुकेशन, इसके बाद हम क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद देखिए, जस्ट जो नंबर पड़ा हुआ था पेज नंबर उसी के नीचे टाइटल में डाला गया था। जो आपका मेन था फूटर में, वो फूटर में जो भी डाला गया है वो सारे पेजों में शो करता है। तो ये होता है हेडर एंड फूटर।
हेडर एंड फुटर लगाने का एक और तरीका होता है, इंसर्ट ऑप्शन में जाकर तो बताया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर आप हेडर एंड फुटर लगाना चाहते हैं और अगर आपको ये नहीं पता है कि किस ऑप्शन में आपका हेडर एंड फुटर ऑप्शन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट एरिया पे रहेंगे। अब हेडर एंड फुटर ये तो पता ही चल गया ना कि हेडर आपके पेज का टॉप एरिया और फुटर बॉटम एरिया। तो सबसे पहले जो हेडर एरिया है उस पे जाएंगे और कर्सर 2 बार माउस से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कर्सर क्लिक करेंगे, क्या है, आपका हेडर एंड फुटर एरिया जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंट एरिया है वो फ्रीज हो जाएगा। इसके साथ में आप क्या करेंगे, आप जो भी डालना चाहे वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप हेडर एंड फुटर को सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के बाद अगर इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कलर सेटिंग या अदर कोई, तो आप यहाँ से इसको चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका हेडर एंड फुटर। अभी बाहर निकलने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट एरिया में जाके 2 बार कर्सर प्रेस करेंगे। अभी आपका क्या है, जो हेडर एरिया है वो फ्रीज हो चुका है और जो फुटर एरिया है वो फ्रीज हो चुका है। अब क्या है, आपका डॉक्यूमेंट एरिया एक्टिव हो चुका है। तो ये होता है आपका हेडर एंड फुटर। अब हेडर एंड फुटर आप जैसे लगाना चाहें, जो भी टाइटल डालना चाहे वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या डालेंगे और क्या टॉपिक आपका रहेगा। ये है आपके डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर का वर्क। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।